प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। सही है, ये हमें करना है, देख लेते हैं कैसे करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरी नज़र में तो है। सबसे पहले मैंने एक्स वाई प्लेन में एक ट्राइंगल कंसिडर कर दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट जिस तरह ए बी सी, और सी ये मैंने कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने कर दिए 0,0, इसके कर दिए A,0, इसके कोऑर्डिनेट कर दिए B,C। अच्छा, अब से इसने बोला है कि ये जैसे ये है, मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और ये राइट बाइसेक्टर अगर होगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसका मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। जैसे इस पॉइंट का मैंने कह दिया डी है, तो इसका मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। इसका जो मिड पॉइंट है वो ए बी की मदद से निकल जाएगा। सही है, तो इसी तरह इसने राइट बाइसेक्टर का वर्ड यूज़ किया, वो इसलिए यूज़ किया ताकि हम मिड पॉइंट निकाल सकें, हम मिड पॉइंट का काम कर सके और हमें पता नहीं चलता कि हम मिड पॉइंट का काम करें। तो बेसिकली कट कर रहा है। सही है, और हमें बोला कि भाई ये बताओ ये कॉन्करेंट है या नहीं है, जितनी भी लाइन्स हैं पहले तो इस जितनी भी लाइन्स आएंगी उनको कॉन्करेंट है या नहीं। सही है, अब लाइंस कैसे निकालेंगे, मतलब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है ए बी की, इक्वेशन निकालनी है बी सी की, इक्वेशन बतानी है ए सी की, जो कि हमें इधर तो कहीं नहीं पता। अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें M1 भी पता होना चाहिए, M2 भी पता होना चाहिए, M3 भी पता है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे ये वाली जो है, सही है, y माइनस वाई वन जीरो एम एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन, ये इस वाली में हम पुट करेंगे, तभी हमें M1 पता होना चाहिए, मतलब ये M की वैल्यू हमें पता चलना है, पता होना चाहिए। अब बात रहती है कि एक्स वाई, ये हम कैसे पुट करेंगे। तो बेसिकली हम एक्स वाई के लिए ये जो उसने राइट बाइसेक्टर वाला वर्ड यूज़ किया ना, तो राइट बाइसेक्टर मतलब कि अगर जैसे मैं इसको डी कर रही हूँ, तो ये डी जो है मिड पॉइंट है BC का, ये AB का, तो मतलब हम मिड पॉइंट निकालेंगे ए बी का। जो फॉर्मूला जो वैल्यू आएगी डी की, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी एक्स वाई वो हम इधर पुट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, जो नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चन करते हुए फर्दर समझ में आ जाएगा। तो इसने पहले हमने मिड पॉइंट निकाला है डी का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1, मिड पॉइंट निकाला ए बी का, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है 0 प्लस a अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 अपॉन 2। इस तरह से करके आ गया, और इस तरह ये हमारे पास आ गया। इस तरह ई का मिड पॉइंट निकालेंगे, ई किसका इस तरह बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कि है हमारे पास ई, तो हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। ये हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, और हो जाएगा 0 प्लस सी अपॉन 2। तो इन बाद में इसको फर्दर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और f पर भी देख लो। अब f में दिखाने नहीं कैसे करा है, लेकिन तुम्हें आ गया होगा। तो इस तरह करके ये मिड पॉइंट आ गया। सही है, अब m1 का जो स्लोप है ना, मतलब ए बी के जो स्लोप मैंने m1 का है, m1 का है। सही है, और m1 निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है, फॉर्मूला है निकालने का। तो अब m1 और ये y2 माइनस y1 किस ए बी की बात हो रही है ना, तो देखो कैसे करें। m1 निकालने का फॉर्मूला क्या, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा ए बी निकालें तो 0 माइनस 0 अपॉन a माइनस 0, क्योंकि अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो इस तरीके से हो गया। इस तरीके करके m1 जो आ गया हमारे पास 0 है, लेकिन हमने अब m डैश निकालना है। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर का वर्ड इस्तेमाल हुआ था ना, तो हमें पता चल गया m1 डैश इज इक्वल टू -1, और इस तरह करके 0 m1 डैश इज इक्वल टू -1, और m1 डैश इज -1 अपॉन 0। सही है, अगर तो मतलब वैसा फॉर्मूला होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कर रहे हैं, तो हम m1 डैश भी कर सकते हैं। अब हमने निकालना है BC का जो उसके मिड पॉइंट है, उसको मैं कह दिया m2, और हम निकालते हैं, और उसी तरीके से कर रहे हैं। मैंने m2 निकाला सिंपल, और m2 डैश निकालेंगे, क्योंकि m1 m2 0 -1 होता है, तो m2 डैश को मैंने कह दिया। तो ये बेसिकली जब भी हम तो ये हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से। देखो मैंने तय किया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, और ये हो जाएगा सी m2, तो m2 हो जाएगा माइनस बी प्लस ए अपॉन सी, तो माइनस बी प्लस ए अपॉन सी इस तरीके से आ गया। इतना जो सी है वो मिड पॉइंट है m3 का। m3 पहले हम निकालेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। m3 हमारा जाएगा सी अपॉन बी। अब सी अपॉन बी आ गया। अब इसका हम वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, m3 डैश इज -1, और करके आकर हमारे पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ राइट, रुक जाओ, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर थ्रू डी परपेंडिकुलर टू ए बी। हम निकालेंगे क्या कहते हैं इसको जो हमारे पास हम इक्वेशन निकालेंगे अब।
तो सब इक्वेशन निकालने के मैं तुम्हें बताया था ना कि हमें ए बी की इक्वेशन निकालनी है, बी सी की इक्वेशन निकालनी है और सी डी की, ताकि उसी के मुताबिक हम कॉन्क्रीट लाइन प्रूफ कर पाएंगे, वरना वैसे तो हम नहीं कर सकते। तो हमने वही y माइनस वाई वन जीरो एम एक्स माइनस एक्स वन, और ये डी का है, ये सबको जो भी है ना ये डी का है, और ये एम की वैल्यू हमने इधर से निकाल दी थी एम वन डैश की, ये हो जाएगी माइनस वन अपॉइंट जीरो से, ये वो हम इधर पुट कर रहे हैं। तो y माइनस जीरो इक्वल टू ये डी की वैल्यू माइनस वन अपॉइंट जीरो और जाएगा एक्स माइनस ए अपॉइंट टू, सही है। ये उधर जाके जीरो किससे मतलब जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए अपॉइंट टू। अब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस टू एक्स प्लस ए अपॉइंट टू, और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा टू एक्स मुझे एक्स जो पॉजिटिव चाहिए होता है, तो टू एक्स माइनस ए इजिकल टू जीरो। इस तरह का दिया। अब हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट बाइसेक्टर थ्रू ई परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हमने वही सब कुछ लिखा, ये वाली वैल्यू जो है ये ई का मिड पॉइंट है, जो हमने नहीं कहते हैं बी सी का मिड पॉइंट है, जिसको मैंने ई का नाम दिया था, ये वो है। तो ये अब हम निकालते हैं, और एम की वैल्यू मैंने किसको, ये एम टू डैश की वैल्यू है, जो कि हमने इधर निकाल दी माइनस बी प्लस ए अपॉन सी, वो मैंने इधर निकाल दी, वो मैंने इधर पुट कर दी, सही है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो ये जो है ना सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस सी अपॉन टू इजिकल टू। अब हमें इसको ये मैंने माइनस बी प्लस ए करके और इसमें एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा टू एक्स, पहले मैंने माइनस साइन मल्टीप्लाई भी कराया, तो माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम लेते टू एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन टू हो जाएगा। अब टू कट गया, ये हो जाएगा टू वाई सी माइनस सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ से आगे अब मैं बता दूँ क्या करना है। बाकी यहाँ पर देख लो दूसरे पेज में स्टेप समझ में नहीं आएगा, ये देख लीजिए मैंने माइनस बी को पहले इन सबसे मल्टीप्लाई करा, फिर ए को प्लस ए को मैंने इन सबसे मल्टीप्लाई करा, तो माइनस बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा टू माइनस टू एक्स बी प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ए बी, और फिर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा ए टू ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए बी। अब ए बी और प्लस बी ये तो कट गया, अब इधर आ जाओ, इधर देखो मैंने क्या किया, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो अब देखो इधर मैंने क्या किया, ये मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, अब मैंने क्या किया इसको ना एक्स एक्स को साथ में करके लिख दिया, क्यों मैं बताती हूँ, तुम लोग को खुद भी पता चलेगा मैंने क्यों करा ऐसी हरकतें। तो टू वाई सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स मैंने इधर रखा, टू एक्स मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया ए माइनस बी बच गया, सही अंदर, और इक्वल टू माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। इस तरह फिर मैंने ये टू एक्स ए माइनस बी कर दिया, ये माइनस टू वाई सी इधर से आ गया, और माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, और वहाँ से आ गया प्लस सी स्क्वायर जीरो। या तुम इस तरह भी कर सकते हो, टू ब्रैकेट ए माइनस बी और फिर एक्स करके इस तरह से करके कर सकते हो। अच्छा अब इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर थ्रू परपेंडिकुलर टू सी ए वाई माइनस वाई वन इज एम एक्स माइनस एक्स वन, और ये जो है ये हमारे पास उसकी दी हुई है एफ़ की, तो एफ़ की दी हुई है। अच्छा कि थ्रू एफ परपेंडिकुलर टू ये होगा इस तरह ना, यहाँ पर एफ लगाना भूल गई मैं। तो बेसिक अब देखो आप हमें क्या करना है, वाई माइनस वाई वन करते हैं, तो वाई वन क्या है सी अपॉन टू है, सी अपॉन टू लिखा है इक्वल टू एम क्या है एम जो हमने निकाला एम डैश वाली वैल्यू ये रही, एम थ्री डैश वाली वैल्यू एम माइनस बी अपॉन सी, तो ये को मैंने माइनस बी अपॉन सी लिख दिया, और ये हमने एक्स और ये हमने बी अपॉन टू लिख दिया। अब सही है, पहले इधर एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा टू वाई माइनस सी अपॉन टू, और ये सी जो इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। और फिर यहाँ पर माइनस बी, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे टू एक्स माइनस बी अपॉन टू, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पे बच गया, अब हम देखते हैं कैसे करना है इसको, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि इधर मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये हो जाएगा टू वाई सी माइनस सी स्क्वायर, और जगह माइनस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे, पहले एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, टू बी एक्स का लिखा इसको, फिर ये हो जाएगा प्लस टू वाई सी, और उसके बाकी जो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा एक मिनट रुक जाओ माइनस सी स्क्वायर, और ये होना चाहिए था माइनस बी स्क्वायर। मैं देखती हूँ क्या है, मैंने गलती की होगी। हाँ तो ये माइनस बी स्क्वायर है, कैसे, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये सारी जो दोनों वैल्यू ना उधर गई हैं, समझ में आ रहा है, तभी ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मेरे काम क्या था, हमें कॉन्क्रीट लाइन प्रूफ करनी थी, सही है। अब ये मैंने कैसे किया, जैसे ये हमारा इक्वेशन हमने निकाली है टू माइनस ए इक्वल टू समथिंग, तो हम लिखेंगे टू जीरो और माइनस ए, क्योंकि बी तो है कहते हैं वाई वैल्यू तो थी नहीं। इस तरह आप अगली वाली को देखो कैसे करा है, देखो मैंने कैसे करा है, ये मैंने क्या किया, ये टू ए माइनस बी लिख दिया इधर, टू ए माइनस बी, फिर लिखा मैंने माइनस टू सी लिख दिया, माइनस टू सी, और बाकी जो बच गया ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है। अब अगली इक्वेशन को देखो मैंने, अगली इक्वेशन को मैंने टू बी
सही, 2b लिख दिया, देखो 2b, फिर लिखा मैंने 2c लिख दिया, और उसके बाद मैंने लिखा -b² - c², यहाँ पे मैंने लिखा हुआ -c² - b² बाद एक ही है, इक्वल टू 0। अब देखो मैंने किया क्या, सबसे मैंने लिखा टेक कॉमन 2 को मैंने कॉमन लिया रो 1 से, और 2c को मैंने कॉमन लिया रो c2 से। मतलब यहाँ पर मतलब मैंने 2 कॉमन किससे लिया, रो 1 से, मतलब कॉलम 1 से, सॉरी 2 कॉमन लिया कॉलम 1 से, और 2c कॉमन लिया कॉलम 2 से। तो देखो अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर a - b बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर b बच गया, और मैंने 2c कहाँ से कॉमन लिया, मैंने लिया है कॉलम 2 से, तो यहाँ पर 0 बच गया, जो था 0 से कुछ भी कॉमन लिया 0 ही बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -c होगा। अच्छा -2c कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो 0 से कुछ भी कॉमन लिया वो 0 ही होता है, और फिर यहाँ से हो जाएगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 1, सही। और यहाँ पर तो एड्रेस कोई सारी चीज़ें रही। अब देखो अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा रो 2 + रो 3, रो 2 + रो 3, मतलब इनको प्लस कर दो, सही है। ये 1 तो चलेगा, 0 भी रह माइनस रहेगा, तो a - b + b करा मैंने, देखो ऐसे, फिर 0 - 1 + 1 किया, और फिर a - a² + b² + c², और ये हो जाएगा -c² - b², इस तरह करके करा, और बाकी सब एज इट इज था। अब ये हो जाएगा 1, और ये कट गया, ये हो जाएगा a, ये b, ये होगा 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारे पास -a, और यहाँ पर हमारे पास ये c का प्लस का ये माइनस कट गया, प्लस का ये माइनस का कट गया, और ये हमारे पास सिर्फ बचेगा -a², और इस तरीके से। अब ये देखो ये हो गया। अब ये कह रहा है टेक कॉमन a फ्रॉम रो 2, हमें रो 2 या लिए, इससे हमें a कॉमन लेना है, हमने a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लिया। अच्छा ये 4 कैसे हुआ, ये 2 2 जा 4, अब हमने क्या किया 4ac आ गया हमारे पास, तो ये 1 1 b 0 0 1, और ये होगा -a अब इसमें क्या लिखा हुआ, सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, जैसे अगर हम देखें R1 और रो 2 बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, दीज देयरफॉर देयर डिटरमिनेंट विल बी 0। इससे हमें पता चला कि अगर हम इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो 0 है, तो बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये पता चलेगा भाई लाइन जो है कॉन्करेंट है, सही है, क्योंकि हमें ये बताना होता है कॉन्करेंट लाइन का हमें बताना होता है कि कॉन्करेंट लाइन करने के लिए क्या बताना होता है कि ये जो है ये 0 है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि भाई हाँ ये 0 के इक्वल है, तो हैंस आप ये भी देख सकते हो हैंस प्रूफ कि भाई जो लाइन्स हैं वो कॉन्करेंट है। अब जाते हैं अपने 14 क्वेश्चन में, कह फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये हमें दी हुई है, मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये 2x + 3y + 1 0 0, और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ, और ये पास करेंगे कौन से पॉइंट से, ये दोनों पास करेंगे एक पॉइंट है जिसका जो है 2,1, सही है। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि मैंने बताया 2 लाइन है L1 L2, सही है, इसको L1 कर दिया, इसको L2 कर दिया, और ये पॉइंट किसी पॉइंट से पास हो रही है, जो दोनों एक पॉइंट से ये दोनों इंटरसेक्ट करें, और वो एक लाइन है उससे पास हो रही, एक पॉइंट है उससे पास हो रही जो कि है 2,1। तो पहले हम L1 + k L2 0 कर लेंगे, तो ये 2x + 3y + 1 0 + 1, और फिर हो जाएगा +k, और ये L2 की वाली 3x - 4y - 5 0। अब ये हो जाएगा 2x + 3y + 1 + 3kx - 4ky, और ये -5k = 0। अब ये इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द रिक्वायर्ड लाइन L1 पासिस थ्रू द, हमें पता है गिवन कंडीशन के हिसाब से जो रिक्वायर्ड लाइन हमारी L1 वो पास हो रही है किससे, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है L वो पास हो रही है किससे 2, -1 से। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन A। तो इस जो हमने जो A इक्वेशन है वाली इक्वेशन A ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हम पुट कर देंगे 2, और जहाँ पर y वहाँ पर हम पुट कर देंगे 5। तो जहाँ x था वहाँ मैंने 2 पुट किया, सही है। यहाँ पर y तो मैंने 1 पुट किया, यहाँ पर x था तो मैंने 2 पुट किया, यहाँ पर y तो मैंने 1 पुट किया, इस तरीके करके। अब 2 to the 4 + 3 + 1, और ये हो जाएगा 6k, और ये -4k -5k। अब जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं नंबर्स हैं उनको एक जगह कर लो, और जो k वे वाले हैं उनको प्लस या माइनस करके जो हो रहे हैं उनको वैल्यू, तो 8 वैल्यू 3k हो जाएगा, उधर जाके k 0 8.3। अब 8.3 हम इक्वेशन जो हमारी सबसे पुरानी वाली थी ना इस वाले में पुट कर देंगे। अब पुट कर लो, तुम कैसे कर लोगे, 2x + 3y + 1 + 8.3, और जगह 3x - 4y - 5 0, और यहाँ से ये 3 उधर जाके चलेगा, ये जगह 3 उधर 6 + 9y + 3, और यहाँ पर अच्छा ये हमने एलसीएम लिया है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेंगे तो एक जगह 6 + 9 + 3, और इसको हम 8 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो एक जगह 8 3 = 24, 24x - 1 8 4 मुझे नहीं पता क्या होता है 32y, और ये हो जाएगा 8 5 =
-40 आ गया। अब ये उधर जाके ये हो जाएगा 0 और इस तरह करके हमारे पास आंसर आ गया। अब जो नॉर्मल वैल्यूज़ उनको प्लस कर देंगे और x और इन सबको जैसे होता है वैसे करेंगे। तो इस तरीके से कर कर आकर हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन किसकी आई है? इस लाइन की, सही है। ये 2 पॉइंट तो इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका एक और हमें कोऑर्डिनेट पता है 2,1 है और हमें इस लाइन की इक्वेशन बताई थी, सही है, जो हमने बता दी, हमने फाइंड करके बता दी। अब हो गया। इनके सवाल में एक्चुअली कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। अच्छा खैर, अब हम अगला का सवाल करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये इसने 2 पॉइंट दे दिए हैं, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पहले उसने 2,1 दिया था, अब ओरिजिन का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। मतलब जहाँ पे जैसे यहाँ पे 2,1 था ना, इधर समझे तुम 0,0 है, बस इतना करना है, वही सेम टू सेम है। ये देख लो मैंने किस तरीके से किया है। मैंने नहीं ये हुआ इधर, तो ये देखो के L1 + के L2 0, x - 4y - 3 + के x + 2y - 9 0। इस तरह कर आगे तुम्हारे पास अब जहाँ x है, अच्छा पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये हो जाएगा x माइनस, इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश की है। अच्छा इन्होंने डायरेक्टली जो जहाँ x है वहाँ 0 और जहाँ y 0, क्योंकि ओरिजिन का मतलब है 0,0, सही है। तो फिर यहाँ पर मैंने 0 - 4 और y की जगह 0 - 3 + के, और फिर यहाँ पर भी 0 लिया, यहाँ पर भी इस तरह करके कर लिया, सही है। इस तरीके से करके अब हमारे पास के की हमारे पास इस तरह कर आगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/3। और ये -1/3 को हम इधर पुट कर देंगे, कहाँ पर? यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने इधर पुट कर दिया। अब ये हो जाएगा, ये उधर जाके नहीं बल्कि हम एलसीएम लेंगे। अच्छा हमने एलसीएम लेंगे, इन्होंने अलग थोड़ा डायरेक्ट कर रहा है, तो मैंने इधर करके दिखा दिया। देखो हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर जगह 3x - 12 और ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा +9/3 और ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये = 0 हो जाएगा। उसके बाद जहाँ 3x - x के ये 2x हो गया, ये 12 है, ये -2y किया, ये हमारा -14y हो जाएगा, ये -9 + 9 = 0 हो जाएगा। और फिर उसका डिवाइड बाई 2 के x - 7y = 0, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब कह रहे हैं ये जो लाइन है, सही है, 3 का देखो ये एक पूरी लाइन है, सही, इक्वेशन है पूरी, ये भी पूरी इक्वेशन है, सही। और पहले कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये 2 इंटरसेक्ट करेंगे, ये 2 लाइन कौन सी है, ये 3 पे का, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, सही है। और वो पैरेलल है किसके? इस वाली लाइन, इस वाली इक्वेशन के, सही है। तो थोड़ी सी डायग्राम देखो, जैसे एक लाइन है, सही है, ये और जो इंटरसेक्ट करी है इसकी बिल्कुल पैरेलल ये वाली लाइन है। हमें जो जहाँ ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करी है इसकी हमें इक्वेशन बतानी है, सही है। और ये समझ में आ गया। अब हमें आ जाते हैं, इसको हम करिए L1, इसको हमने करिए L2, L1 + के L2 0, 3x - 2y - 8 और फिर के इस तरह करके 5x + -11y + 11 + 1 = 0, 3x + 2y - 8 और यह जगह +5kx - 11ky और यह जगह +k = 0, यह हो जाएगा 3x + 5kx। हमने एक्सेस को सेम कर दिया, एक्सेस को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया, इस तरह 3x + 5kx और यह जगह +2y और यह जगह -11ky माइनस यह जगह k - 8 = 0। और सिंपल हमने x कॉमन ले लिया, यह जगह 3 + 5k, यहाँ पर हमने y कॉमन लिया, यहाँ पर 2 - 11k और यहाँ पर हमने k - 8 = 0 कर दिया, सही है। और हमें पता है हमने बोला लेट m be the slope of रिक्वायर्ड लाइन, मतलब इसका हमने स्लोप बोल दिया। m का फॉर्मूला होता है -a/b, तो m और यह जगह माइनस और यह जगह 3 + 5k, हमने ब्रैकेट लगा के करना है और फिर /2 - 11, तो यह जगह -3 - 5k /2 - 11, सही ये हो गया। अब हमने जो दूसरी वाली इक्वेशन जो उसके पैरेलल है वो हमने निकाली, सही है। हमने बोला m3 be the slope of required line, m3 -a/b, m3 = -6/13, सही आ गया। क्योंकि हमें पता है लाइन जो है पैरेलल है एक दूसरे के, तो हम पैरेलल लाइन की कंडीशन लगाएंगे जो होती है m1 = m2, तो ये m = m3, तो -3 - 5k /2 - 11k = -6/3 करेंगे। इस तरह कर आके हमारे पास यहाँ जगह -13 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -13 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह ये -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -11k को कहते हैं 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -11k को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर आके जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जैसे 39 और -12 इनको एक साथ एक करना है और फिर इस तरह करके, तो -39 उधर जाके +12 हो जाएगा और यहाँ पर 66k उधर जाके +55k हो जाएगा। और इस तरह कर आके हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -27/131। तो हमने क्या कहते हैं, हमने ये वाली वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन इसमें रखना है।
इसमें रखना है, तभी हमें इक्वेशन मिलेगी। हमने इधर रख लिया। अब देखो हमने क्या किया, 131 को अब ये एल्शियम ये क्या किया है, ये मैंने गलत की है हरकतें। चलो मैंने सही कर लिया। माइनस ये एलसीएम किया, 131 नीचे आ गया, ये हो जाएगा 131 मल्टीप्लाई बाई 3, हो जाएगा 131 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 131 मल्टीप्लाई -8, और ये -27 इससे मतलब होगा, ये -27 इससे मतलब होगा, -27 इससे मतलब होगा। इस तरह करके हमारे पास हो जाएगा, और ये 131 हो जाएगा 0 इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह करके आगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको डिवाइड भी करेंगे आई थिंक 43 से, ताकि हम सिंपल इक्वेशन आ जाए हमारे पास 6x + 13y - 25 0, और ये हमारा हो गया आंसर। अब ये देखो हमारे पास कह रहा है, अगर फोर्थ वाले देखो, ये तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, और ये 4 देखो 2x - 3y + 4 = 0, और फिर ये एंड आर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y का वर्ड इस्तेमाल किया। सही है। ये डायग्राम देखो, ये लाइन L1 है, ये L2 है, और ये जो वाली है जो इंटरसेक्शन, ये इसकी इक्वेशन हमें पास फाइंड करनी है। और उसने बोला कि ये जो पास हो रहा है वो एक्सिस ऑफ कहते हैं एक्सिस ऑफ वाई से पास हो रहे हैं। सही है। अब देख लेते हैं इसको कैसे करना है। सिंपल हमने लिख दिया L1 + L2 और नहीं L1 + K L2 = 0। सिंपल वही सब कुछ किया तुमने, तुम्हारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद तो आसान होगी, तो मुझे रोकना पड़ा। अब देख लो आगे क्या करना है। तो यहाँ तक मेरे पास आ जाएगा, मैं चावल भी खा कर आई हूँ। मुझे 3kx और यहाँ से इस तरह करके हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद हमने ये हमारे पास a1 हो जाएगा 2 + 3k, ये हो जाएगा 3k - 3 b1, और ये c1 हो जाएगा 4 - 5k। सही है। क्योंकि उसने बोला कि वो किससे पास हो रही है, वाई एक्सिस से पास हो रही है। जब भी वाई एक्सिस से पास होती है तो एक्स जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह करके तुम लिख देना a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 की जगह 1, b2 की जगह 0, c2 की जगह 0। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता है एक्स एक्सिस तो तुम कहते y = 0, सब कुछ करते हैं, तो तुम यहाँ पर ना y = 0 करते तब, तो फिर तुम यहाँ पर तुम्हारा 1 आ जाता, यहाँ पर 1 आता, बाकी दोनों जगह 0 0 आ जाते। सही है। अभी फिलहाल उसने बोला क्या y एक्सिस, तो x = 0 हो गया, और इस तरह से तुमने करके कर दिया। सही है। अब यूजिंग पहला कंडीशन, ये हम फॉर्मूला है a1 b2 - a2 b1 = 0। अच्छा, a1 क्या है तुम्हारे पास 2 + 3k b2 क्या है 0, a2 क्या है तुम्हारे पास 1 माइनस, और फिर माइनस तो वो अलग था ना, और फिर ये हो जाएगा b1 क्या है तुम्हारे पास 3k - 3। सही, 0 0। अब देखो क्या किया मैंने, ये तो 0 से मतलब होती है कोई चीज़ 0 हो जाती है। ये हो जाएगा -3k + 3 = 0। अब ये हो जाएगा 3 = 3k, और फिर k = 1 हो जाएगा। अब k की वैल्यू जो 1 आई है, इसके हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह हम इस वाली में पुट करते हैं। सही, इस वाली में तो पुट कर लेते हैं। पुट करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। मतलब नॉर्मल केस में कुछ भी कोई लोकल साइंस नहीं है, तो हमारे पास यह आ जाएगा 5x - 1 = 0। सिंपल। अब वगैरह फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। सही। अब ये थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये देखो 5x - 6y = 1, और 3x + 2y + 5 = 0। मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी है। सही। और ये परपेंडिकुलर है, और ये उस लाइन के, मतलब ये थोड़ा सवाल जो है किसके इक्वल है या किसके जैसा है, ये है इसके साथ 3 जैसा है, लेकिन इसमें उधर पैरेलल था, इधर परपेंडिकुलर है। अब देखो अपने सवाल पर जाते हैं। सही है। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। सही है। और इसके जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है वो ये लाइन है, और हमें ये जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन बतानी है। सही है। जो लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई है, इसकी हमें इक्वेशन बतानी है। सही है। तो वही सब कुछ करेंगे, L1 + k L2 0, सब कुछ वही करके, और इसके बाद हमने इसको k को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने इससे इस तरह के हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो ये जगह a1 हो जाएगा 5 + 3x 5 + 3k, b1 हो जाएगा 2k - 6, और ये जगह 5k - 1 c1। अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन, हाँ, जो L है वो परपेंडिकुलर है, वो L जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, जो कि ये लाइन को इन्होंने नाम दिया L' का। सही है। अब हम कहेंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -5, c2 हो जाएगा 11। अब हमें यूजिंग परपेंडिकुलर कंडीशन है a1 a2 + b1 b2। पहले हम यूज़ करेंगे। a1 क्या है 3x 5 + 3k, a2 क्या है ये 3, और इस तरह फिर b1 क्या है 2k - 6, और b2 क्या है -5। इस तरह करके फिर इस तरह हो जाएगा 3 × 5 = 15,
+9k और जगह -10k और ये जगह +30 इक्वल 0 कर कटा के हमारे पास k इक्वल 45 आ जाएगा। k इक्वल 45 को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे और जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। इधर पुट करने से हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, बहुत बड़ी सी, सही है। इसको तुम डिवाइड बाई 28 कर दोगे ताकि तुम्हारे पास सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब तुम अगला सवाल लिख रहे हो, ये वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ये कौन सा 6 देख लो। ये कह रहे हैं ये 2 पॉइंट है एंड कटिंग ऑफ दो इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट एंड कटिंग ऑफ द इक्वल इंटरसेक्ट फ्रॉम एक्सेस मतलब वाई एक्सेस से भी एक्स एक्सेस से भी। अब देखो मैंने ये L1 बना दिया, ये L2 बना दिया, सही है। और ये दोनों कोई एक्स और वाई एक्सेस बना दिया, ये दोनों, ये देखो एक्स एक्सेस से भी कट हो रहा है, ये वाई एक्सेस से भी कट हो रहा है, सही, दोनों से कट हो रहा है। इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम कहते हैं कि ये के L1 प्लस के L2 इज 0, इस तरह कर आके हमारे पास इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। हमने इस तरह कर दिया। अब हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है -c/a और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है -c/b, सही है। एक्स इंटरसेप्ट की जगह -c की वैल्यू के ये -1 माइनस और ब्रैकेट 1 माइनस के और ये 3 + 5k, इस तरह जो होता है -c/b, ये सब कुछ लिख के इस तरीके से करके और b की k -4 ऐसा करके लिख दिया। अब हमें पता ही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट और डिवाइड लाइन आर इक्वल, हमें पता है क्योंकि इधर वर्ड यूज़ किया था 3x -4y + 1 = 0, 5x + y - 1 = 0 आर कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल है तो हम इनको इक्वल टू के करेंगे और इस तरह करके जिस जगह -c/b इक्वल टू माइनस, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक मिनट जाओ। अच्छा ये रहा, मैं दूसरी वाली चीज़ को देख रही थी, ये रहा तो जगह माइनस और ये सब कुछ इधर आ गया, ये भी इस तरह करके दिया, तो माइनस साइन इन्होंने कैंसिल कर दिया और -1 -1 भी कैसे, तो इस तरीके से आ गया। अब इस तरीके से आ गया, ये हो जाएगा k -4 और इक्वल टू 3 + 5k। अब इस तरह कर आके हमारे पास k की वैल्यू इस तरह आ गया। अब k की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया अपनी पुरानी वाली इक्वेशन में, ये वाली इसमें हमने पुट कर दिया। अब हमने इसमें पुट किया -7/4। पहले सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 12x -16 + 4 और ये हो जाएगा -7 × 5 = 35x -7x और जगह +7 = 0। अब ये क्या नाम है 4 इधर डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा और इस तरह से हमारे बन जाएंगी। अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, तो हम इसको डिवाइड बाय करेंगे 11 से, ताकि हमारे पास सिंपल फॉर्म में आंसर नहीं, डिवाइड नहीं किया किसी से भी, बस इन्होंने वैसे ही लिख दिया। अच्छा खैर क्या कहते हैं, जो हमारे पास हमने इसको एक्स को हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मैं तुमको बताया था 23x + 23y और -11 = 0 कर देंगे। और ये देखो मैं वो बार नहीं पढ़ी, लेकिन तुम ये सवाल देख लो जिधर लिखा हुआ है 4x + 29y + 43 ये समथिंग एंड हैविंग अ वाई इंटरसेप्ट, इसमें वाई इंटरसेप्ट जो है वो -2 है, सही है। डायग्राम समझ लो, ये जो लाइन है L1 L2 ये इंटरसेक्ट करी है और ये वाई एक्सेस लाइन है जो पास हो रही है इधर, सही है। ये वाई एक्सेस से कट हो रहा है, सही है। और इसका जो क्या कहते हैं वाई इंटरसेप्ट है वो है -2, इसने वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी दे दी, तो वही करेंगे L1 + L2 = 0, इस तरह कर आगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला तुम्हें पता है -c/b है, वाई इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ 7, सही है। हमने वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ हमें -2 लिख दिया, -c क्या 43 + 6 इस तरह करके ना हमने इस तरह कैसे कर दिया, अपॉन b क्या है 29 + 8k इस तरह कर दिया। ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 29 × 2 करेंगे 29 × 2 58 और 8 × 2 16k और 43 + 6k। अब इस तरह कर आके हमारे पास k0 -3/2 आ गया, -3/2 आ गया। इसको हमने पुट कर दिया हमारी ये वाली इक्वेशन पे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास नीचे 2 आ जाएगा और जो हो जाएगा 43 मतलब 2 मतलब 29 और 2 मतलब 43 और ये हो जाएगा -3 मतलब 23 -3 मतलब 8 -3 मतलब 6 करके डिवाइड बाई 2 था, उधर जाके 0 हो जाएगा। कर आके तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, तुम उसको डिवाइड बाई 17 करोगे, तुम्हारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म